हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। क्या आप सभी लोगों को भी अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है? जैसे आप सभी लोगों को आप लोगों के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है, बिल्कुल वैसे ही आप सभी की तरह मैं भी बहुत ज्यादा बेसब्र हूं आप सभी लोगों का रिजल्ट देखने के लिए। आप सब लोग जानते हो कि जितनी मेहनत शायद एक स्टूडेंट करता है उतनी ही मेहनत या उससे कहीं ज्यादा मेहनत एक टीचर करता है अपने पूरे साल इस दिन के लिए, जब बच्चे को वो प्रिपेयर करवा रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए। और आप सब तो अडल्ट लर्नर्स हो, सब लोग जो है उनका सिर्फ एक सपोर्टिंग हैंड के तौर पर हम लोग काम करते हैं। बट ये जरूर आप लोगों को इंश्योर कर सकते हो कि जितना एंजाइटी, जितना आप कह सकते हो एक्साइटमेंट आप सभी लोगों के अंदर होगा रिजल्ट को लेकर, उतना ही एक्साइटमेंट, उतना ही एंजाइटी मेरे अंदर भी होने वाला है डेफिनेटली एग्जाम को लेकर। बट जैसा मैं जानती हूँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके दिमाग में इस वक्त बहुत सारे नेगेटिव थॉट प्रोसेस आ रही होगी, क्या होगा, कैसे होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, आगे क्या करना है, समझ ही नहीं आ रहा है, मैंने इतनी मेहनत करी थी, या जैसे भी हो बहुत सारे नेगेटिव थॉट प्रोसेसेस होंगे जो आप सभी लोगों के दिमाग में इस वक्त चल रहे होंगे। आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो है जो यहाँ पर मैं आपके लिए बना के लेके आई हूँ, सो दैट आप सभी लोगों की उस क्षण में थोड़ी सी हेल्प और कर सकूं। इसके अलावा आप सभी लोगों से एक और रिक्वेस्ट है जो लेके आई हूँ, और वो रिक्वेस्ट ये है कि जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि सभी पेड स्टूडेंट्स के लिए मैं ये करती हूँ, सबका जो एडमिट कार्ड है वो मेरे पास में होता है। जिन्होंने भी अपना एडमिट कार्ड हम लोगों को अभी तक नहीं भेजा है वो भेज दीजिए, क्योंकि इस बार कलेक्टिवली जो है वो सर्वर पर आप सभी लोगों के लिए हम खुद रिजल्ट देख ले ऐसा कुछ प्रबंध करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को बताओ ना कितना सर्वर डाउन रहता है और कितना ज्यादा परेशानी होती है। तो जितने भी बच्चे जिन्होंने जेआरएफ अड्डा से तैयारी करी है, चाहे वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो कैप्सूल कोर्स हो, चाहे वो जेआरएफ अड्डा का पेड प्लेटफॉर्म हो, जितने भी बच्चे जिन्होंने तैयारी करी है उन सभी लोगों के साथ में जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे या टेलीग्राम चैनल पर आप अपना एडमिट कार्ड जाके हमारे साथ में शेयर कर सकते हो। इसके अलावा आप सभी लोगों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी है जो जनरेट किया गया है। अगर आप सभी लोगों ने अपना एडमिट कार्ड जो है वो यहाँ पर इस नंबर पर भेज दिया है तब तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने भेज दिया है। पर जितने बच्चों ने नहीं भेजा है, जो यूट्यूब वाले बच्चे भी हैं, जो जिनके पास में जरिया नहीं है, उनको मैं बता देती हूँ इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना एडमिट कार्ड हमें भेज सकते हो, और इससे हम कुछ बेहतर करूंगी। सोचा ये है, प्लानिंग ये है, इंडिविजुअल काउंसलिंग का भी प्लानिंग किया है। खैर अभी सारा नहीं बताऊंगी, आप एडमिट कार्ड भेज दीजिए, फिर जितना भी आपका रिजल्ट बनेगा, जो भी स्कोर आएगा, आपको मैं हमेशा बोलती हूँ डजेंट मैटर कितना स्कोर आएगा, बट डेफिनेटली आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल है जो प्लान किया हुआ है। तो अपने एडमिट कार्ड्स यहाँ पर भेज दीजिएगा। आप सभी लोग जानते हो, स्पेशली यूट्यूब वाले बच्चे, हमेशा आप जानते हो ना फ्री ऑफ कॉस्ट कितनी अच्छी क्लासेस है जो आप लोगों के लिए प्रोवाइड होती है। तो गुरु दक्षिणा समझ के ये चीज जरूर करेगा, क्योंकि ये चीजें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ आपका रिजल्ट नहीं है, मेरा रिजल्ट है। इसके अलावा नेगेटिविटी से कैसे आप सभी लोगों को जो है वो लड़ना है, या इस वक्त मेरी थॉट प्रोसेस क्या होती है, मैं आपकी जगह होती, उसके लिए एक छोटी सी सेइंग है, एक छोटा सा वीडियो है जो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लगाना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। कोई बच्चा है जो मान लीजिए कि अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैं ये कैटेगरी रिजर्वेशन पे कोई कमेंट नहीं पास कर रही हूँ, मैं ये बस बोल रही हूँ कि मान लीजिए कि उसके जो है उसके 300 में से, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन 300 नंबर का होता है, उसके 300 में से मान लीजिए 180 नंबर आ रहे हैं, और जो कट ऑफ गई है यूआर कैटेगरी की वो 182 गई है। इस सिचुएशन के अंदर, ठीक है ना, और एक ऐसा बच्चा है जिसके पास में जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है, 300 में से उसके अगर मान लीजिए कि 148 नंबर आ रहे हैं, और जो इनकी रिजर्व कैटेगरी वालों की कट ऑफ गई थी वो मान लीजिए 140 गई है। इस सिचुएशन के अंदर आप कैसे जज करोगे कि दोनों में से कौन सा बच्चा जो है वो इंटेलिजेंट है? अरे यार, ये अपने सर्कमस्टेंसेस के तरीके से ये अपना इंटेलिजेंस शो करके आया है, ये अपने सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग अपना बेस्ट करके आया है। तो आप नंबर से कैसे जज करोगे कि कौन जो है जो ज्यादा डिजर्व करता है? पर ये चीज मैं कैसे जज कर सकती हूँ? मैं जज कर सकती हूँ ये जो दोनों ही बच्चा है इनकी मेंटेलिटी के बिहाफ पर, एज अ टीचर या एज अ पर्सन आप जज कर सकते हो कि क्या सिचुएशन है। देखो, मैं आपको एक बहुत कड़वी सच्चाई बोलने वाली हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये है और आपका स्कोर इतना है और आपका कट ऑफ इतना गया, आपका जेआरएफ हो गया है, मैं आपको एक सीधा हार्श फैक्ट बताऊंगी जो शायद ही कोई हिम्मत करता होगा यूट्यूब पे आपको बोलने की, बट मैं आपको रियलिटी बताऊंगी। दिस इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। ये चीज सेटिस्फैक्टरी नहीं है। क्यों नहीं है? भले ही आपका अभी जेआरएफ हो गया हो, भले ही आपका नेट क्लियर हो गया हो, बट आगे की दुनिया बहुत बड़ी है। जैसा मैंने कहा, अगर आप सभी लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देखा है, देखो नंबर, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि नंबर कितने आए हैं, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि नॉलेज एंड अवेयरनेस आपकी कितनी होगी। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सोचते हो तो वहां आगे जाके कहीं ना कहीं तो कॉम्पिटिशन आपको काटेगा। अगर आपने अभी अपने बेसिक्स नहीं बनाए, अभी अपना बेस तैयार नहीं किया, तो कभी ना कभी तो रोड रोलर कहीं से तो आएगा और आपको कुचल देगा। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप तैयारी करना शुरू करो तो ही इस टाइम पर आप अपना ऐसा बेस बनाओ, अपना एप्लीकेशन इस तरीके से बनाओ, एंड एवरीथिंग लीड्स टू वन पॉइंट, कि आप अपना एटीट्यूड ऐसा बनाओ कि वाकई में अगर 70 बच्चों की क्लास, 100 बच्चों का एक कॉलेज में क्लास है और आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन के वहां खड़े हो, तो हर एक 100 बच्चे की आंख में आंख डाल के आप बोल सकते हो
पूछ भाई क्या पूछना है। आपको आपके सब्जेक्ट के बारे में उतना पता होना चाहिए, उस क्लास के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, सबको सब कुछ नहीं आता है, बट एटलीस्ट ऐसा होता है ना कि बेस तैयार होता है तो उसके ऊपर आप कुछ भी पढ़ के जा सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका बेस तैयार हो गया और आज आपको टॉपिक पढ़ाना है, इमेजिन करिएगा सिलॉजिज्म का, तो आप सिलॉजिज्म रिवाइज करके जाओगे तो आप फ्रेश हो, आपके कॉन्सेप्ट्स रूट्स अच्छे हैं, तो आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी अप्लाई करके प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू उसका आंसर निकाल सकते हो, बच्चों की हेल्प कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से मैं ये आपको समझाना चाहती हूँ कि मैटर नहीं करता है कि आपका जेआरएफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैटर ये करता है कि आपने कितना सीखा है, आपको कितना आता है। ठीक है, ये फिलोसफिकल थॉट प्रोसेस नहीं है, यही जेन्युइन थॉट प्रोसेस है। और जितने बच्चे हैं यूजीसी नेट के अंदर, जो 6% बच्चा है जो पेपर निकालता है, उसमें से मैं ये गारंटी करती हूँ कि 1% बच्चा होगा जो नंबर के बिहाफ पर निकाल रहा है, बट 5% बच्चा होगा जो नॉलेज के बिहाफ में निकाल रहा है। वो इसलिए निकाल रहा है बिकॉज यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इज नॉट लाइक एनी अदर एग्जामिनेशन इन आवर कंट्री, इट इज एन अकेडमिक एग्जामिनेशन। आपका एकेडमिक एक्सीलेंस यहाँ पर जज किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिस्पेक्ट योर पेपर, रिस्पेक्ट योर एग्जामिनेशन एंड रिस्पेक्ट योरसेल्फ एज एन एस्पिरेंट। आपको बहुत जरूरी ये पॉइंट समझना कि यार मैं कहां पर स्टैंड करता हूं। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि मेरे इतने नंबर बन रहे मेरा तो हो जाएगा, आपको ये सोचना है कि मेरा हो तो जाएगा पर उसके बाद क्या। समझ रहे हो, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ जेआरएफ का एक टैग आपके ऊपर लग गया है तो काम खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, डिमोटिवेटेड हो रहा है कि मैम मेरे 180 नंबर बन रहे हैं, मेरा जेआरएफ ही नहीं हुआ है, तो क्या ही मतलब है मैम, मेरे को नहीं खेलना, मैं तो डिमोटिवेटेड हूं, 2 ही नंबर से रह गया। नहीं, ये एक चांस है। ठीक है, ये एक चांस है अपने आप को एक और चांस देने का, कि अपने आप को और अपना बेटर वर्जन बनाने का। ठीक है ना, बहुत कमाल की चीज है। ठीक है, हम जब लाइसेंस बनाने जाते हैं ना, तो हम पहली बारी के अंदर इमेजिन करिए पास नहीं होते। हम जब पास नहीं होते तो हम बहुत सारे एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। ठीक है ना, कि अरे यार गाड़ी खराब दी थी मैम, उनकी बहुत लोकल गाड़ी देते हैं, वो ऐसा है, फलाना है, ढिमकाना है। बट मेरे को ऐसा लगता है, जो मेरा इंटेंशन कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे और ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। देखो, हम किसी और को नहीं बदल सकते, दुनिया को नहीं बदल सकते, हम अपने आप को बदल सकते हैं। तो शायद हम दोबारा और मेहनत करेंगे और बेटर करेंगे, खराब से खराब सिचुएशन में भी रॉबस्ट बनने की कोशिश करेंगे, और फिर हम लोग दोबारा से टेस्ट देने जाएंगे कि देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है। हाँ, अगर आपको ऐसा फील होने लगे कि यार मैम मैंने अपना बेस्ट दिया है, मैं अपना बेस्ट वर्जन था, मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, बस नहीं हुआ, तो आप मान लीजिए कि फिर आप इस एग्जाम के लिए नहीं बने, फिर आप कुछ और ट्राई करिए। बट जब तक आपको ऐसा फील हो रहा नहीं है, मेरे हिसाब से यू हैव टू गिव इट अ फाइट। दोबारा से एक शॉट देने की जरूरत हमको होने वाली।